रेगुलर इंडिया न्यूज, खबरें आपके शहर की, जो देखना है आपके लिए जरूरी। आगामी 11 सितंबर को प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी विधानसभा ज्वालापुर के ग्राम मानुबांस में किसान मेला सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में किसान व स्थानीय निवासी जुटेंगे। वहीं ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौड़ एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मुनीश सैनी के द्वारा कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया और हर प्रकार की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सदा से ही किसान हित में कार्य करती आई है और जो लोग दिल्ली बॉर्डर पर हैं, वह किसान नहीं है, वह किसानों के दलाल है। वहीं उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर बैठने वाले मर्सिडीज व ऑडी में आने वाले लोग किसान नहीं हो सकते, बल्कि वह किसानों के दलाल है। वहीं पर उपस्थित वरिष्ठ भाजपा नेता एवं चेयरमैन ओम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुनीश सैनी ने कहा कि ज्वालापुर विधानसभा के ग्राम मानुबांस में एक किसान मेला सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भाग लेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि कृषि अध्यादेश के विरुद्ध आंदोलन कर रहे लोग किसान नहीं है। उन्होंने कहा कि इस किसान मेला सम्मेलन से जो किसान आंदोलन चल रहा था, उन लोगों को भी एक संदेश जाएगा, क्योंकि सभी किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है और सभी किसान यहाँ पर एकत्रित होंगे और पूरी तरह से किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्या होगा? ये हमारी ज्वालापुर विधानसभा है, जिसमें माननीय सुरेश राठौड़ जी हमारे वर्तमान में विधायक हैं, और एक किसान मेला सम्मेलन करके यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है ग्राम मानुबांस में, और जिसको किसान लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बड़े हर्षोल्लास के साथ में उसको यहाँ पर आएंगे और सब लोगों को, आप जैसे आप अभी पूछ रहे थे मेरे विधायक जी से भी और भाई साहब से भी, जो हमारे किसान नेता हैं, कि आप उस चीज़ से बिल्कुल भ्रांति में न रहें कि यहाँ पर किसान ही रहेंगे। हम लोग किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी पूर्व से ही कार्य करती आई है। और दूसरी बात, अभी आपने, मैं सारी आपकी बात का बता दूं, एक और भी आपने पूछा कि वहाँ पर देखो, ऐसा है, बंद कमरे में बैठ के किसान नहीं प्लान बना सकते। बेचारा किसान खेत में रहता है, हमारे लिए अन्न पैदा करता है। अन्न पैदा करने के बावजूद हमारी सारी जनता को जो उससे अन्न मिलता है, उसके बावजूद कितना मेहनत वो करता है, मेहनत करने वाले, और सब यहाँ हमारे किसान भाई रहे। लंबे समय से किसान दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर भी है, दिल्ली में बॉर्डर पे कृषि अध्यादेश के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या वो किसान नहीं है? क्या आप मानते हैं किसान है? मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, क्या मानते हैं आप किसान है? आप बताओ मुझे, क्या किसान है? बताइए, आप ही बताइए मुझे। कौन लोग हैं? नहीं, आप ही ने उनको इनवाइट भी तो किया है। नहीं, वो जिस समय शुरू में प्रारंभ की स्थिति में जिस समय वहाँ किसान आए, तो मात्र जो बहुत कम किसान होंगे, तभी आप लोग बातचीत कर रहे हैं। तो आप ही की सरकार प्रूव कर रही है कि भाई किसान है। नहीं, जिस समय में बातचीत करने के लिए, मेरा कहना यह है कि जब स्टार्टिंग में वो आए तो उस समय कुछ मात्रा में वहाँ किसान थे। आज की दिनांक में आप देख सकते हैं वहाँ कितना, नहीं, पैनल वहाँ बुलाया गया था, बट अगर जो किसी सरकार की तरफ से बयान आते हैं कि भाई बातचीत अगर करने को तैयार है तो बातचीत की जाएगी, तो आप ही की सरकार मान लेगी भाई किसान है, आपके नेता ही सिर्फ मना कर रहे हैं, तो सरकार तो आपकी मान लेगी भाई अगर हमारी सरकार लगातार ये कह रही है कि जो नहीं, आप मेरी बात समझ लीजिए, हमारी सरकार लगातार ये कह रही है कि जो किसान है, वो किसान जो हो आके वार्ता कर सकते हैं, और जो वार्ता करने के लिए तैयार ही नहीं है, उनको आप कैसे हुआ कि जो किसान, नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि जो समाधान बातचीत से हर किसी बात का समाधान निकाला जा सकता है, और सकारात्मक अगर बैठक की जाए तो हर चीज का समाधान है। और माननीय मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी जो हर समय किसानों के लिए कार्य करने के लिए कटिबद्ध है। सर, ये जो किसान मेला है कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है? ये हम सब लोगों को एक किसान आंदोलन है जो चल रहा था, उसके लिए भी एक उन लोगों के पास संदेश जाएगा कि सारे किसान भारतीय जनता पार्टी के पास साथ है, और सारे किसान यहाँ पर एकत्रित होंगे ज्वालापुर विधानसभा में, और उनको पूरा संदेश यहाँ से दे दिया जाएगा कि किसान जितना भी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नेता भी हूँ और मूल रूप से किसान हूँ, और अपने क्षेत्र का गन्ने का सबसे बड़ा सप्लायर भी हूँ। भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े? बीजेपी का तो मैं जन्मजात जो है का सेवक हूँ, मैं संघ से जुड़ा हुआ था, उसके बाद ही बीजेपी में आया हूँ। ठीक सर, मैं ये जानना चाहता हूँ सर आपसे, आप इस मेले को किस तरीके से देख रहे हो? किसानों को एकजुट करने की कैसे कोशिश कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े? किसान तो यहाँ एकजुट है ही, 90% किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उनसे वो लोग जुड़े हुए हैं जिनके मंडियों में कमीशन बंधे हुए हैं, जो 7% कमीशन खाते हैं, कि 11% कमीशन खाते हैं। दर्द उन लोगों को है। किसान, आज तक हमारे क्षेत्र का किसान वहाँ ना गया, ना उसने विरोध किया है, और आपको पता लग जाएगा कितने किसान आ रहे हैं। आप अलग अलग आईडी देख लेना, इसी क्षेत्र के होंगे। 100 के 100% किसान ज्वालापुर क्षेत्र के होंगे। आ सकते हैं जिले से भी आ जाए लोग, क्योंकि किसान मेला है, लेकिन ज़्यादातर लोग हमारे क्षेत्र के होंगे, किसान होंगे, और किसान से जुड़े लोग होंगे। भाई अगर जो मजदूर भी आएंगे तो वो भी तो किसानों से जुड़े हुए हैं, उनका तो धंधा किसानों से चलता है।
बिल्कुल ठीक है। सीएम साहब सब तरह की सुख सुविधाएं, बीज, फलाना, यंत्र तंत्र, जितने भी किसानों से संबंधित हैं या नागरिक से संबंधित हैं, राशन कार्ड है, वृद्धावस्था वगैरह वगैरह जो भी है वो इस मेले में आपको सब दिखाई देंगे। अच्छा, कितना इंपॉर्टेंट रहेगा सर ज्वालापुर विधानसभा के लिए दौरा? किसान मेला तो है ही है, लेकिन इसको ज्वालापुर से जोड़कर भी देखा जा रहा है क्योंकि आप क्षेत्र विधायक हैं, तो ज्वालापुर के लिए कितना इंपॉर्टेंट आप मान रहे हो, क्योंकि चुनाव का साल भी है अभी? हम तो चुनावी बिगुल में हैं, आप परसों अंदाजा लगा लेना कितना सफल है कितना सफल है। नहीं सर, जनता देखिए भीड़ तो सर आ जाती है, लेकिन वो वोटों में तब्दील होती है तो नहीं दुनिया होती। पता नहीं, मुख्यमंत्री के हर जगह दौरे हो रहे हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट आप मान रहे हो और क्या विशेष घोषणा रहेंगी ज्वालापुर विधानसभा के लिए? जो हमारी क्षेत्र की समस्या है वो हम अपना माननीय मुख्यमंत्री जी को बता चुके हैं। स्टेडियम हमारे बन गया है बुग्गावाला के अंदर, एक 8 डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है, 2-4 पुल की ज़रूरत है, ब्लॉक बनना चाहिए। एक विकासखंड, उत्तराखंड का सबसे बड़ा विकासखंड भादराबाद है, भगवानपुर और भादराबाद को जोड़कर एक विकासखंड की स्थापना की मांग हम कर रहे हैं, बुग्गावाला में बन जाए, ये हमारी डिमांड है। हमारा इब्राहिमपुर गांव है, वहाँ पर हमारा एक इंटर कॉलेज बन जाए। हमारा हद्दीपुर है, हद्दीपुर के अंदर स्वास्थ्य केंद्र बन जाए। इस तरह की बात है। डिठौरा के अंदर हमारा एक पुल बनने वाला था, वो पुल जल्दी निर्माण हो जाए। उधर डांडियों के अंदर एक हमारा पुल है लगभग 54 करोड़ की लागत का, वो भी जल्दी बन जाए और उसमें 6 किलोमीटर सड़क भी है। इस तरह के काम जो अभी तक कहीं किसी तकनीकी कारण से रुके थे वो जल्दी हो जाए। और बुग्गावाला और ज्वालापुर विधानसभा उत्तराखंड की मैं समझता हूँ 76 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी विधानसभा है, बीहड़ है, और इतनी लंबी के साथ साथ इधर उत्तर प्रदेश से जुड़ी है, उधर लक्सर से जुड़ी है। हमें बड़ा कठिनाई के साथ में काम करना पड़ता है, तो हम चाहेंगे जनता के दिलों में और ज़्यादा मजबूती से। जिस प्रकार से कृषि अध्यादेश को लेकर किसान लंबे समय से जो है आंदोलन कर रहे हैं, तो इस दौरे को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं किसान मेला उनके लिए जवाब है। ये क्या आगामी 2022 विधानसभा चुनाव सर पे है, तो कहीं ना कहीं किसानों को क्या अपनी ओर आकर्षित किसान आकर्षित क्यों करना है? किसान को तो हम इतना दे चुके हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। किसान सम्मान निधि किसने दिए? पहले देश के अंदर किसी ने दी क्या? माननीय मोदी जी ने दिया। हमने अपनी कृषि की उपज को एक मंडी से लेकर कहीं पर बेचने का अधिकार किसने दिया? मोदी जी ने दिया। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी बराबर हम जारी रख रहे हैं, दे रहे हैं, बीज के ऊपर दे रहे हैं, रसायन जो उसमें डलता है उसके ऊपर दे रहे हैं और सब्सिडी दे रहे हैं। ये कौन दे रहा है? ये माननीय पुष्कर सिंह धामी फसल बीमा योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं। किसान आंदोलन सर अभी चल रहा है क्योंकि किसान अभी बॉर्डर पर सर बैठे हुए हैं और अभी उपचुनाव भी हुए हैं। चुनाव कहना है कि भाई भाजपा की जिस तरीके से हालत हुई है, तो उसको लेकर डर कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी देखी है भाजपा उत्तराखंड में भी, तो उसका डर कहीं ना कहीं है भाजपा को। दिल्ली के अंदर बैठने वाले मर्सिडीज और ओडी में आने वाले लोग किसान नहीं है, वो किसानों के दलाल हैं। किसान सर नहीं सर, एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ, किसानों का ये भी कहना है कि भाई किसान ऑडी में भी जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? हम कोई मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन असली किसान वही है जो मेहनत करता है, धरती का सीना चीर कर इस उपज को पैदा करके हमारे देश की जनता की भूख को मिटाने का काम करता है। वो असली किसान, वो उसके बीच के दलाल हैं। नहीं, उसमें तो सर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर गाड़ी में भी चल रही है तो किसानों को जो योजना अगर आपकी जनता की सुख सुविधाओं को रोक के बीच में कैंप लगाकर बैठेंगे साल भर, हत्या करेंगे किसी दलित की, वो किसान होंगे? उन्होंने काट के मारा, वो किसान हैं? सर राइट टू प्रोटेस्ट तो खैर अधिकार है सर। अगर किसी ने उसके हाथ को काट के मारा गया, एक दलित की हत्या की गई, उसके ऊपर जवाब दिया किसानों ने क्यों मारा गया? सर सरकार भी सब देखना चाहिए उसको, लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं ना, कोर्ट देख रहे हैं ना, जेल भेज देना उनको। सर लखीमपुर खीरी हिंसा भी हुई है, उसके बारे में क्या कहना? देखिए, ये सब षड्यंत्र था भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, लखीमपुर खीरी का। और ये किसान मेला, भैया ज्वालापुर विधानसभा की बात करें हम, जी सर, यहाँ के किसानों को, यहाँ की जन सुविधाओं से हम सब अवगत कराना चाह रहे हैं, उनको सुख सुविधाएं देना चाह रहे हैं। कहते हैं वो सुविधाएं हम तक पहुँच ही नहीं पाती सर, वो तो सोचो किसान क्यों कहने। आप परसों आओ ना मेरे यहाँ, आप परसों किसान जुटेंगे, आप आओ सर, आधे किसान आप आगे देखो, आप आओ। मैं कह रहा हूँ कौन जुटेगा यहाँ? अरे तमाम एडवर्टाइज कर दिया मीडिया पे, टेलीफोन पे,
व्हाट्सएप पे पढ़ा लिखा पोस्टर पे सर, बैंड। किसान सर इतना पढ़ा लिखा नहीं है सर, वो कहते हैं हमें योजना को पता नहीं लगता, सरकार योजना दे रही है हम तक पहुंचेगी तभी तो हम अरे करेंगे। किसने कह दिया मेरा किसान का बेटा तो IAS सर IPS सर PCS बन गए, अगर सर योजना टीचर बन गए, सर, एडवोकेट योजना- बन गए, सर मेरा प्रश्न IAS खत्म हो बन गए। जाना चाहिए, सर, कहाँ प्रश्न- किसान प्रश्न- सर, कौन से मेरा किसान की बात कर रहे सर, हैं, उसका प्रश्न- उसको मेरा पढ़ने प्रश्न- का। सर मेरा प्रश्न खत्म हो जाता नहीं, बताओ ना। प्रश्न ये है कि किसान ये कहते हैं जो योजना हमें मिलती है हम तक नहीं पहुंच पाती है सर, वो योजना आपका आपकी मिथ्या, सरकार अरे नहीं पहुंचा अरे पाती है। आपका मेरे आप लगा आप रहे हैं, अगर मिथ्या आरोप लगाएंगे हम उसको नकारते हैं। ये सारे किसान खड़े हैं, ये भी किसान खड़े हैं, ये भी किसान खड़े हैं, ये भी किसान खड़े हैं, मैं किसान हूँ, ये किसान है, मैं तो खुद और किसान कोई हूँ। 50 बीघा कोई 60, ये भी किसान है। ये सारे मेला ये किसानों का मेला है। इस मेले में आके आपको एक नई सीख मिलेगी और इसको पॉजिटिव थिंक में सोचो, नेगेटिव थिंक में सोचोगे तो नकारात्मक सोच जाती है, सकारात्मक सोचोगे तो किसानों में क्रांति आएगी, ऊर्जा आएगी, शक्ति आएगी और शक्ति का संचार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है। युवा मुख्यमंत्री हैं, नई दिशा दे रहे हैं, किसानों को नए नए आयाम दे रहे हैं। आज स्थापना दिवस की बात करो, आज हमारा उत्तराखंड जवान हो गया, 22वें साल में पर 22वें साल में प्रवेश हुए। हम नया क्रांति लिखेंगे उत्तराखंड के अंदर, पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व के अंदर। किसानों को, दलितों को, मजदूरों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, जो उद्योगपति हैं उनको नए नए आयाम देंगे। उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाएंगे, यहाँ का पलायन का रोकने का काम करेंगे, किसान को वो सुख सुविधाएं दिलाने का काम करेंगे। किसानों के प्रति हमारी भारतीय जनता पार्टी संजीदा है, चिंता करती है, मनन करती है, उनको वो योजनाएं देना चाहती है पुष्कर सिंह सर, धामी। एक चीज और सर, दलितों को लेकर भी कई बार सवाल उठे हैं सर इस प्रदेश में, तो उनको कैसे इकट्ठा करेंगे, क्योंकि बसपा भी इस बार आ रही है, ASP भी आ रही है और दूसरी हमेशा- पार्टियां भी सर कह रही है, तो आपके लिए क्या चिंता का विषय हो सकता है? हमारे लिए क्या चिंता कर, सारा बसपा तो हमारे साथ आ गया, हमने बसपा का सुपड़ा साफ कर दिया, क्या करेंगे? आपने कभी कहा इसको? इस बार कितनी सीटों के साथ मैं सरकार बनाएंगे आप? करेंगे सर। हम तो सारी सीटें जीत रहे हैं, 11 की 11। आपको इस बात ये अंदाजा लगाना चाहिए, उत्तर प्रदेश पहले में 8 जीती थी, इस बार 11 जीतेंगे। कितनी सीटों के साथ सरकार बनाएंगे आप? हम 60 सीटों की जीत कर लाएंगे, 60 सीटों के साथ सरकार बनाएंगे। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी, इसका आगाज हो गया है। माननीय मोदी जी आ गए हैं, माननीय अमित शाह जी आ गए और बाकी JP नड्डा जी आने वाले हैं और उत्तराखंड के अंदर 60 से ज़्यादा सीटें जीतने वाले हैं। ये जो भ्रांति आपके बीच में फैला रहे हैं ना, ये तो कल तक ये कहते थे कि उत्तराखंड बनेगा तो हमारी छाती के ऊपर बनेगा। ये तो माननीय अटल जी की देन है, माननीय मोदी जी की देन है, जो आज उत्तराखंड एक नया राज्य बना है और विकसित राज्य बना, जवान हो गया आज। ठीक है, ठीक सर,